भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार को नोटिस भी जारी कर दिया और 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। यह मामला सनातन धर्म से जुड़े राम सेतु का है। राम सेतु को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ही याचिका दायर कर दी और सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार से 4 हफ्ते में जवाब भी मांगा है। सुब्रमण्यम स्वामी का मानना है कि अभी तक राम सेतु को तोड़ने का प्रयास यूपीए सरकार कर रही थी, लेकिन जब यूपीए सरकार को हमने नाकाम कर दिया। अब जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से भारतीय जनता पार्टी भी राम सेतु को बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। राम सेतु को बचाने के लिए सुब्रमण्यम स्वामी ने इसे राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा देने की मांग कर दी है, जिसको लेकर अब विवाद फिर से छिड़ गया है। राम सेतु को एडम ब्रिज के तौर पर भी जाना जाता है। यह रामेश्वरम द्वीप से लेकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक फैली चूना पत्थर की एक श्रृंखला है। यूपीए की सरकार ने इसी रास्ते से विवादित सेतु समुद्रम शिप कैनाल प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। जब देश में यूपीए की सरकार थी तो उस समय सेतु समुद्रम शिप कैनाल प्रोजेक्ट की शुरुआत की जानी थी। अगर यह प्रोजेक्ट शुरू हो जाता तो राम सेतु को तोड़ना पड़ता। राम सेतु को तोड़कर सेतु समुद्रम शिप कैनाल प्रोजेक्ट की शुरुआत होती, लेकिन इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और 2007 में प्रोजेक्ट पर रोक लग गई। 2007 में यह जो मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था वह सुब्रमण्यम स्वामी ने ही याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में। सुब्रमण्यम स्वामी उसी समय से राम सेतु को लेकर तत्पर हैं। 2007 से 2023 आ गया था और सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा देने के लिए। तो ऐसी स्थिति में जब 2023 तक भी इस मामले में कोई कार्रवाई ना हो सकी, तब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार ने कहा कि संस्कृति मंत्रालय में राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा देने की सुनवाई चल रही है। जल्द ही इसके बारे में फैसला आ जाएगा। जब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार से राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा देने की बात कही तो मोदी सरकार ने हवाला देते हुए कहा कि मामला संस्कृति मंत्रालय में चल रहा है, जल्द ही राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा दे दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद होता क्या है, केंद्र के इस जवाब से सुब्रमण्यम स्वामी संतुष्ट ना हुए और उन्होंने फिर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार को नोटिस भेजकर 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। जब मोदी सरकार ने कहा कि मामला संस्कृति मंत्रालय में चल रहा है, जल्द ही राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा दे दिया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में सुब्रमण्यम स्वामी केंद्र के इस जवाब से संतुष्ट ना हुए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पुनः याचिका दायर की तो सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को नोटिस भेजते हुए कहा कि जल्द ही 4 हफ्ते तक का समय दिया है, 4 हफ्ते में जवाब मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार से। यह वही पुल है जो कि श्री राम की वानर सेना ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए बनाया था। ऐसे में हिंदू धर्म के लिहाज से राम सेतु की अहमियत बढ़ जाती है। प्रमाण के मुताबिक यह बलुई रेखा करीब 7000 साल पुरानी है। एक स्टडी में यह भी दावा किया गया है कि यह प्राकृतिक नहीं बल्कि इंसानों द्वारा बनाया गया है। शुरू में जब राम सेतु सामने आया था तो उस समय वैज्ञानिकों ने इसे प्राकृतिक घोषित कर दिया था। वैज्ञानिकों ने यह मानने से मना कर दिया था कि इसे मानव द्वारा बनाया गया है। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने गहनता से इसकी जांच की, इसके बारे में अध्ययन किया गया, तो पता चला कि राम सेतु इंसान द्वारा बनाया गया है। अब इंसान कौन है? वही श्री राम की वानर सेना ने, आप लोगों ने रामायण में देखा ही होगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर सुब्रमण्यम स्वामी को धन्यवाद बोलना चाहिए सभी देशवासियों को, क्योंकि ये भी भारतीय जनता पार्टी के ही हैं और मोदी सरकार भी भारतीय जनता पार्टी से ही है। लेकिन राम सेतु के लिए मोदी सरकार से भिड़ गए, अपनी ही पार्टी के नेता से भिड़ रहे हैं, अपनी ही सरकार से राम सेतु के लिए सुब्रमण्यम स्वामी भिड़ गए हैं।